इस अध्याय में प्राणायाम के लाभ, अलाभ, प्राणायाम के तरीके और प्राणायाम से संबंधित समस्त विषय वस्तु बताई गई है। जिस तरह से कोई मछली पानी के बिना बहुत लंबी नहीं जी सकती, लेकिन उससे भी ज़्यादा कोई भी प्राणी बिना ऑक्सीजन के जीवन उसका निरंतर बना रहे, ये संभव नहीं है। और ये प्राणायाम उसी ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाए जाने वाला एक तरीका है। तो आइए इस प्राणायाम के ऊपर अपन विस्तृत विवेचन करते हैं, गहन। 7वां अध्याय, प्रथम सुभाषित। वायुर्जाते है स्वयं ब्रह्मा, वायुर्जाते है सर्वै हरि, वायुर्जातो महादेव है, सर्वम वायुमयम जगत। ब्रह्मा स्वयं वायु से उत्पन्न हुए हैं, हरि भी वायु से ही हुए हैं, महादेव वायु से हुए हैं। संक्षेप में सब जगत वायु जनित है। सृष्टि की उत्पत्ति या सृष्टि के विकास का क्रम क्या है? तो आपने बहुत अच्छी तरह से पदार्थ विज्ञान में पढ़ा है कि अव्यक्त से पहले बुद्धि तत्व और बुद्धि तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और अहंकार के बाद में पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। प्रकृति के प्रारंभ काल में सब कुछ स्थिर होता है और ऐसा स्थिर में सबसे पहले अगर कोई पंच तन्मात्रा में क्रम आता है तो वो आकाश का आता है और आकाश विभू होता है। तो विभू के अंदर स्थिर रहना कोई विकास या सृष्टि को उत्पन्न करने की स्थिति नहीं होती है। इसमें सबसे पहले वायु के कारण कंपन प्रारंभ होता है और जब गति प्रारंभ होती है तो वहां से सृष्टि की उत्पत्ति संभव होती है। इसलिए हम प्रकारांतर से कह सकते हैं कि वायु के कारण ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो उक्त भविष्य पुराण के कथन को ये तथ्य सिद्ध करता है। 7वां अध्याय, द्वितीय सुभाषित। वायुस्तंत्र यंत्र धरय, प्रवर्तकश्चेष्टानाम उच्चावचानाम, नियंता प्रणेता च मनसः, सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजकः, सर्वेन्द्रियाणाम अभिवोढा, आयुषो अनुवृत्ति प्रत्ययभूत है। वायु शरीर रूपी यंत्र का धारण करने वाला, शरीर की छोटी बड़ी चेष्टाओं का प्रवर्तक, मन का नियंत्रक और प्रेरक, सब इंद्रियों का भी प्रेरक, सब इंद्रियार्थों को मन की ओर ले जाने वाला और वायु की निरंतरता का साक्षी होता है। इस सुभाषित में आचार्य चरक द्वारा वायु की महत्ता स्थापित की गई है। वायु हमारे समस्त इस ब्रह्मांड का और हमारे शरीर के विभिन्न अंग प्रत्यंगों का धारक है और इसके कारण ही जितनी भी चेष्टाएं होती हैं, प्रवृत्ति होती हैं, गति होती हैं, वो समस्त वायु के अधीन होती हैं। मन का नियंत्रण और मन का चलायमान होना भी वायु के द्वारा ही संभव है। इस तरीके से इस पूरे सुभाषित में यह बताने का प्रयास किया गया है कि हमारी सृष्टि में उत्पत्ति में वायु की स्थिति और जब हम जी रहे होते हैं उस समय में वायु के द्वारा हमारे को धारण किया जाना और हमारी आयु की अनुवृत्ति भी वायु के द्वारा ही की जाती है और वायु को ही आगे जाके प्राण की संज्ञा भी देंगे हम। 7वां अध्याय, तृतीय सुभाषित। वायुर्वायुर्बलम, वायुर्वायुर्धाता शरीरिणाम, वायुर्विश्वमिदं सर्वं, प्रभुर्वायुश्च कीर्तितः। वायु जीवन है, जल है, शरीर धारक है। वायु यह सर्व विश्व है और वायु ही सबका प्रभु कहा गया है। वायु को जीवन कहा है, आयु को ही बल कहा है, आयु ही हमारे शरीर को धारण करता है। समस्त विश्व भी वायुमय है और अंत में तो ये कह दिया कि सर्व प्रभु ही वायु है, क्योंकि वायु के द्वारा ही समस्त तरह का पोषण, चलायमान, गति, सजीवता के लक्षण वायु के कारण ही उत्पन्न होते हैं। इसलिए वायु परम महत्वपूर्ण तथ्य है जीवन के लिए। 7वां अध्याय, चतुर्थ सुभाषित। वायुदेव महाभूतम, वदन्तु निखिला जनाः, आयुरेवैष भूतानाम इति मन्यामहे वयम्।
वायु को लोग महाभूत भले ही कहें, हम तो उसको सब भूतों के प्राण ही समझते हैं। कहा जाता है सर्वम पांचभौतिकम। इस धरती के ऊपर जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी जीव हैं, उन सब का निर्माण पंच महाभूत के द्वारा होता है। आयुर्वेद ने इन पंच महाभूतों को 3 दोषों में संकलित किया है। आकाश महाभूत और वायु महाभूत से मिलकर वात दोष की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत मिलकर कफ दोष को प्रतिनिधित्व करते हैं और जल महाभूत और अग्नि महाभूत मिलकर पित्त दोष की उत्पत्ति करते हैं। अब इनमें अगर देखा जाए तो एक बहुत बढ़िया श्लोक आचार्य ने दिया है, पित्तम पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातु है, वायुना यत्र नियंते तत् गच्छति मेघवत। जिस तरह से हवा बादलों को जिधर चाहे उधर ले जाती है, वैसे ही हमारे जो त्रिदोष में से कफ और पित्त अपने स्थान पे ही बने रह सकते हैं, अपने स्थान पे ही वो संचय प्रकोप का संचित हो सकते हैं। अगर उनको प्रकुपित होना है या समन होना है तो उनका जो गमन है वो वायु के द्वारा संभव है। इसलिए जितना भी परिवहन, संचालन, चिंतन, चेष्टा आदि सब जितने भी होते हैं, श्वसन आदि जितनी भी क्रियाएं हैं, वो वायु के द्वारा ही संपन्न होती हैं। और वायु का एक और बड़ा गुण है, वो योग वायु है। अगर वो पित्त के साथ मिलती है तो उष्णता को प्रकट करती है और श्लेष्मा के साथ मिलती है तो शीतता की अभिवृद्धि करती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वात दोष का प्राधान्य है, वात के द्वारा ही कफ और पित्त प्रभावित होते हैं। 7वां अध्याय पंचम सुभाषित। यावद वायु स्थितो देवे तावद जीवनम उच्यते, मरणम तस्य निष्क्रांतिस ततो वायु निरोधे। जब तक शरीर में वायु है तब तक जीवन है, उसका निकल जाना मृत्यु है, इसलिए उसका नियंत्रण करें। वायु की शरीर में उपस्थिति, शरीर में स्थिति ही जीवन है और वायु का शरीर से निष्क्रमण ही मृत्यु है। तो इस वायु को शरीर में किस तरीके से नियंत्रित किया जाए ताकि ये बाहर न जाए और शरीर में स्थित रहे, इसके लिए अगर कोई उपाय है तो वो है प्राणायाम। इसलिए अगर वायु का नियंत्रण कर लेंगे हम प्राणायाम के द्वारा तो हम हमारे प्राणों का भी नियंत्रण करेंगे और हम दीर्घायुष होंगे। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास हमें करते रहना चाहिए। 7वां अध्याय षष्ठम सुभाषित। शरीरम ही विना वायु समताम याति दारुभिः, वायु प्राणः सुखम वायुर्वायु सर्वमिदं जगत। वायु के बिना शरीर लकड़ियों के समान निर्जीव अचेतन हो जाता है, इसलिए वायु ही शरीर का प्राण है, स्वास्थ्य है, संक्षेप में सब कुछ है। 7वां सुभाषित। प्राणम माहुर मातर अश्विनम, वातो है प्राण उच्यते, प्राणे है भूतम भव्यम च, प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। प्राण को मातरिश्वा कहते हैं और वायु को प्राण ही कहते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान सर्व प्राण में ही अधिष्ठित है। 8वां सुभाषित। यावद अस्मिन् शरीरे प्राणो वसति तावद आयु। जब तक शरीर में प्राण होता है तब तक जीवन होता है। अब है 9वां सुभाषित। येन जीवति जीवो अयम निर्जीवो यम विना भवेत्, स प्राण इति विख्यातो वायु क्षेत्रचरः परः। जिससे शरीरस्थ यह जीव जीवित रहता है, जिसके बिना शरीर निर्जीव हो जाता है, वह प्राणवायु कहलाता है। शरीर में विचरण करने वालों में यह वायु सर्वश्रेष्ठ है। प्राण क्या है? तो वैदिक शास्त्र में देश भेद से 10 प्राण कहे हैं। इन 10 प्राणों में अपान, व्यान, उदान प्राण और समान, ये जो वायु के हमारे भेद कहे गए हैं, इनको भी प्राणों की संज्ञा में दिया गया है। इसलिए पंच प्राण इनको कहा जाता है। और ये जब पंच प्राण शरीर में रहते हैं तो ये प्राण कहलाते हैं और इनके द्वारा शरीर की समस्त गतिविधियां सुचारू रूप से
चल रही होती हैं और प्राण के कारण ही श्वास प्रश्वास और शरीर के समस्त कर्म जारी रहते हैं, और जब ये प्राण न हो तो इसको निष्प्राण कहा जाता है। इस तरीके से हम ये मान सकते हैं कि प्राणों में वायु ही है और वायु की स्थिति ही प्राण है, और वायु अगर है तो प्राण है और वायु नहीं है तो प्राण। सप्तम अध्याय दशम सुभाषित। सुषुम्नया ब्रह्मरंध्रम आरोहति अवरोहति जीवः प्राण समारूढ़ो रज्जुवाम कोल्हाटिको यथा। जैसे कोल्हाटी रस्सी से ऊपर चढ़ता है और नीचे उतरता है और खेलकूद करता है, वैसे प्राणवायु युक्त जीव सुषुम्ना से ऊपर ब्रह्मरंध्र तक चढ़ता है और वहां से नीचे उतरता है। जहां तक देखा जाए तो प्राणों का संचरण नाड़ी तंत्रों के माध्यम से होता है। जैसा कि नर्वाइन सिस्टम जितना भी है वो प्राणों का एक तरह से पटरी है। तो जिस तरीके से प्राण या वायु गमनशील होती है वो इन्हीं के माध्यम से होती है। और मुख्य रूप से अगर देखें तो 3 तरह की नाड़ियां हमारे यहाँ बताई गई हैं, वो योग की दृष्टि से है। और नाड़ी मार्ग वह मार्ग है जिससे शरीर की ऊर्जा प्रभावित होती है। ये हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इनमें मुख्य है। ईड़ा नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी कहते हैं इसको, ये शरीर में शीतलता, विश्राम और चित्त को अंतर्मुखी करने वाली मानी जाती है। पिंगला धनात्मक ऊर्जा वाली मानी जाती है, ये सूर्य नाड़ी है और शरीर में जोश, श्रम आदि का वहन ये करती है। और सुषुम्ना नाड़ी मुख्य नाड़ी है। श्वास प्रश्वास जो हमारी ध्यान आदि की जो विधियां हैं उस समय सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है, इसलिए इस सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और सुषुम्ना नाड़ी की अंतिम छोर है ब्रह्मरंध्र। जब मृत्यु होती है तो ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण बाहर चले जाते हैं। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे जो मेरुरज्जु है उसमें ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर होता है, और इसी तरीके से हम मेरुरज्जु को 2 भागों में बांट लेते हैं। एक सेंसरी नर्व और एक मोटर नर्व की तरफ से। एक के द्वारा संदेश पूरे शरीर से ब्रेन तक जाता है और एक तंत्र के द्वारा ब्रेन से संदेश उस अंग तक जाता है, और यही जीवन का व्यापार है। ये जो किसी भी इम्पल्स का या किसी भी संवेदना का शरीर से होकर ब्रेन तक जाना और ब्रेन के द्वारा उसका समाधान करके और मोटर न्यूरॉन के थ्रू उस अंग तक जाना, ये जो व्यापार है यही जीवन है। सप्तम अध्याय एकादश सुभाषित। प्राणाद्धवेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणम प्रयन्त्य विश्वमिशन्ति। प्राण से ही जीव सृष्टि उत्पन्न होती है, प्राण से ही जीवित रहती है और प्राण में ही जाकर विलीन हो जाती है। सुभाषित द्वादश। प्राणम देवा अनुप्राणन्ति मनुष्यः यशवश्च ये प्राणो हि भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। देवता, मनुष्य तथा पशु पक्षी प्राण के अनुगामी होकर प्राणन किया करते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। त्रयोदश सुभाषित। सर्वमेव त आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो हि भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुषम उच्यते। जो प्राण की ब्रह्म रूप से उपासना करते हैं वे पूर्ण आयु को प्राप्त करते हैं। प्राण ही प्राणियों की आयु है, इसलिए वह सर्वायुष कहलाता है। सप्तम अध्याय चतुर्दश सुभाषित। अथर्वणि आंगिरसीर देवी मनुष्यजा उत औषधय प्रजायन्ते यदा तुम प्राण जिन्वसी। हे प्राण, जब तक तुम प्रेरणा करते हुए शरीर में रहते हो तब तक अथर्वणी, आंगिरसी, देवी और मनुष्यकृत औषधियां सफल होती है। यहाँ प्राणायाम का लाभ बताते हुए यह बताया गया है कि अथर्ववेद में चिकित्सा के 4 प्रकार के हैं। आथर्वणी चिकित्सा, आंगिरसी चिकित्सा, देवी चिकित्सा और मनुष्यकृत चिकित्सा।
अथर्वणी अथर्व योगी को कहते हैं। तो योगी के द्वारा, योग अभ्यास के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है उसको हम अथर्वणी चिकित्सा कहते हैं। और सत्वावजय, जो मन के ऊपर नियंत्रण करके मन को किसी एक विषय पे, एक बिंदु पे केंद्रित करके जो चिकित्सा की जाती है वो आंगिरसी चिकित्सा है। और जो प्रकृति के द्वारा हमें सहज उपलब्ध होता है उनसे जो चिकित्सा की जाती है वो देवी चिकित्सा कहलाती है। इसमें प्रकृति की द्वारा पंच महाभूत, जिसमें अग्नि, जल, मिट्टी, ये सब प्राप्त होती हैं, उनके द्वारा तथा योग यज्ञ के द्वारा जो चिकित्साएं होती हैं वो देवी चिकित्सा में सम्मिलित हैं। और मनुष्यकृत में युक्ति व्यपाश्रय, जो जड़ी बूटियां, जो मिनरल्स आदि के द्वारा जो औषधियां बना के सेवन की जाती हैं उनको मनुष्यकृत औषध में शामिल किया गया। ये सारी की सारी तभी काम करती हैं जब प्राण शरीर में रहते हुए उसको प्रेरणा देते हैं। कहने का मतलब है कि इन चिकित्सा उपक्रमों का शरीर में असर तभी होता है जब शरीर में प्राण जिंदा होते हैं। इसलिए चिकित्सा का मूल भी प्राण है और प्राण का मूल वायु है। इसलिए प्राणायाम करने से उस वायु का नियंत्रण होता है और वो जितनी भी औषधियां की जाती हैं, जितनी भी तरह की चिकित्सा की जाती है, उनकी सफलता उसी से निश्चित होती है। अगर प्राण नहीं है और प्राणायाम के द्वारा हमने उस प्राण की वृद्धि नहीं की है तो चिकित्सा भी धीरे धीरे या हो सकता अप्रभावी भी हो जाए। 7वां अध्याय पंचदश सुभाषित। ब्रह्मदयो अपि त्रिदशः पवनाभ्यास तत्परः अभुवनन्तक भयात तस्मात् पवनम अभ्यसेत। ब्रह्मादि देवता भी मृत्यु के भय से पवनाभ्यास में तत्पर हुए, इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। जिसमें प्राणों को बढ़ाया जाए, लंबा किया जाए, उसको आयाम कहा जाता है। जीवनीय शक्ति जिससे बढ़े, वाइटल कैपेसिटी हमारी जिनसे बढ़े, और वो प्राण है श्वास। जब हम श्वास लेते हैं तो उसको प्राण कहा जाता है। जब शरीर में हम नासा के द्वारा, लंग्स के द्वारा हम ऑक्सीजन को, वायु को जब खींचते हैं उसको हम प्राण कहते हैं। और जिसकी ये क्षमता अधिक होती है उसी को आधुनिक विज्ञान में वाइटल कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। इसलिए जिसकी जितनी वाइटल कैपेसिटी होगी उसका प्राणायाम का अभ्यास उतना ही अच्छा माना जाता है। और जो अच्छा प्राणायाम करता है उसकी वाइटल कैपेसिटी अधिक होती है, और जिसकी वाइटल कैपेसिटी अधिक है तो उसकी जीवंतता, उसकी जीवटता अधिक होती है। इसलिए अगर हमें हमारे प्राणों को बढ़ाना है तो प्राणायाम करना होगा। 7वां अध्याय षोडश सुभाषित। दह्यन्ते द्यायमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निग्रहात्। जैसे अग्नि में धोखे जाने वाले धातुओं के मल नष्ट होते हैं, जैसे प्राणायाम से इंद्रियों के दोष नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन समय में जब किसी धातु को शुद्ध किया जाता था तो धोखनी के द्वारा उसको ऑक्सीजन पहुंचा के और अग्नि पे गर्म किया जाता था, जिससे उस धातु के समस्त दोष खत्म हो जाते थे। वैसा सा ही उसी के सादृश्य स्थिति हमारे शरीर में होती है। जब हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारी प्रत्येक कोशिका तक पहुंचती है, और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचने से वहां का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। और वहां से जब वापस वो वायु पुनः श्वसन संस्थान के माध्यम से शरीर से बाहर निकलती है, तो इस तरीके से ये रेचक, कुंभक और प्राण, ये जो क्रम है, इस क्रम को अगर हम नियंत्रित करते हैं और अधिक उपयोगी बनाते हैं तो हमारे शरीर का मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होता है। और जब मेटाबॉलिक सिस्टम इंप्रूव होता है तो समस्त कोशिकाएं, शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं, उनके ऊपर एक बहुत प्राणीय प्रभाव आता है और उनकी लाइफ बढ़ जाती है। तो प्राणायाम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक कोशिका को जीवन जीने की
अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उसके समस्त दोष, उसमें जितने भी वहाँ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी वहाँ से बाहर निकलते हैं। इसलिए प्राणायाम के द्वारा उसी प्रकार जैसे धोंकनी और अग्नि में धोंके जाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणायाम के द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाओं, हमारी इंद्रियों, हमारे शरीर के समस्त अंग अवयवों का दोषों का शमन होता है। सप्तम अध्याय सप्तदश सुभाषित। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्य शनै शनै तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह, हाथी, बाघ धीरे धीरे वश में होते हैं, वैसे धीरे धीरे अभ्यास करने पर प्राण वश में होता है। शीघ्रता करने पर वह साधक का नाश कर देता है। अष्टदश सुभाषित। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत्, अयुक्ताभ्यासेन योगेन सर्वरोगस्य संभवः। विधि युक्त किए हुए प्राणायाम से सर्व रोगों का नाश होता है और अविधिवत किए हुए प्राणायाम से सर्व प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ इन दो सुभाषितों में प्राणायाम की विधि से, प्राणायाम को विधि से किए जाना तथा उसको बहुत संभल के करने की आवश्यकता बताई गई है। और यहाँ इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे शेर को वश करना बहुत आसान नहीं है, हाथी को वश में करना आसान नहीं है, वैसे ही प्राणायाम से वायु को नियंत्रित करना, प्राणायाम के थ्रू वायु को सम बनाए रखना, प्राणों के आयाम की वृद्धि करना कोई सामान्य कार्य नहीं है। इसलिए जिस तरीके से धीरे धीरे उन शेर के ऊपर और हाथी के ऊपर लगाम लगाई जाती है, वैसे ही हमें वायु के ऊपर लगाम लगा के उसको नियंत्रित करना आवश्यक है और इसी का नाम प्राणायाम है। प्राणायाम करने के लिए स्वच्छ और खुला हुआ वातावरण होना चाहिए, उपयुक्त आसन, उपयुक्त समय, उपयुक्त मनस्थिति, उपयुक्त शारीरिक स्थिति, उपयुक्त स्वास्थ्य स्थिति और अन्य जो जितने भी नियम हैं उन सब नियमों का पालन करते हुए ही प्राणायाम करने पर लाभ होता है, अन्यथा हानि होने का भय रहता है। सप्तम अध्याय 19 सुभाषित। प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति आचार्याणां तु केषांचित् अन्यत् कर्म न सम्मतम्। केवल प्राणायाम करने से शरीरगत सब दोष शुष्क होकर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कुछ आचार्यों को प्राणायाम के अतिरिक्त अन्य कर्म करना सम्मत नहीं है। प्राणायाम का एक बहुत बढ़िया उदाहरण आचार्य सारंगधर के संहिता में आता है। नाभिस्थ प्राण पवना स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम कंठाद बहिर्विनयाति पातुम विष्णु पदामृतम पीत्वा च अंबर पीयूषम पुनः आयाति वेगतः प्रीणयन् देहम अखिलम जीवम च जठरत अनलम। प्रीणम देहम अखिलम, समस्त देह का प्रीणन किसके द्वारा होता है? प्राण के द्वारा। और वो प्राण किस तरह से होता है कि वो नाभि के अंदर आके श्वसन संस्थान के द्वारा अंदर आता है और पूरे कोशिकाओं को प्रीणन करता है और कंठ से फिर वापस बाहर चला जाता है और वहां से फिर वापस विष्णु पदामृत ऑक्सीजन को पीता है और उस ऑक्सीजन को, उस अंबर पीयूष को पीकर पुनः वापस आ जाता है। इस तरीके से श्वासों का ये क्रम ही प्राणायाम है। और देखा जाए तो हम जितनी भी ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन के थ्रू हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म है वो नियंत्रित होती है और उसी मेटाबॉलिज्म के तहत हमारे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो एंटीऑक्सीडेंट के द्वारा न्यूट्रलाइज होते हैं। तो जो दोषों का शमन है वो इस क्रम के द्वारा ही होता है। इसलिए हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे, इसी को जीवनी शक्ति भी माना जाता है। अगर आप देखते हैं कि हमारा ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कितना है, इसी के आधार पर हमारी जीवनी शक्ति बनती है। इसी तरीके से अगर आप देखें हमारे प्राचीन ग्रंथों में रक्त के शुद्ध की जो बात कही गई है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही शुद्ध ब्लड माना है। हालांकि उसके और कंटेंट्स के ऊपर भी हम विचार कर सकते हैं, लेकिन अगर ब्लड ऑक्सीजनेटेड है तो वो शुद्ध ब्लड माना जाता है और वो ही डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है तो वो
अशुद्ध रक्त माना जाता है। तो धमनियों में जो रहने वाला रक्त है वो शुद्ध रक्त की श्रेणी में आता है और शिराओं वाला अशुद्ध होता है। तो शिराओं वाला जो रक्त है वो वापस आ रहा होता है, उसमें ऑक्सीजन की संख्या मात्रा कम होती है। इसलिए प्राणायाम, अकेला प्राणायाम, आप प्राणों का आयाम करना चाहते हैं, पूरे शरीर का प्रेरणन करना चाहते हैं तो केवल प्राणायाम करें। यही प्राणायाम पूरे शरीर को नई ऊर्जा देता है। 7वां अध्याय विंशो सुभाषित। मूर्छितो हरते व्याधीन मृतो जीवयति स्वयं बद्ध खेचरताम धत्ते रसो वायुश्च पार्वती। हे पार्वती, मूर्छित वायु और पारद रोगों का नाश करते हैं, मृत वायु और पारद पुनर्जीवन देते हैं तथा बद्ध वायु और पारद आकाश गमन सिद्धि प्रदान करते हैं। यहाँ पारद और वायु की स्थिति बताई गई है कि जब पारद मूर्छित होता है तो वह रोगों को दूर करता है, और जब वायु मूर्छित होती है तो वो भी रोगों को दूर करती है। तो पारद जब मूर्छित होता है औषधियों के द्वारा तो उसकी चंचलता का नाश होकर वो उपयोगी हो जाता है। और वायु मूर्छित कब होती है? कुंभक के अंत में जब रेचक से निवृत्त वायु को हम मूर्छित वायु कहते हैं, और वायु जितनी बाहर निकलती है उसी गति से हमें वापस प्राण वायु को लेना होता है। इसलिए मूर्छित वायु रोगों को दूर करने में सक्षम है। उसके बाद में अगर उस पारद को बद्ध कर लिया जाता है, भस्मीभूत बना लिया जाता है, भस्म बना ली जाती है, तो वो आकाशगामी खेचर गमन सिद्धि, आकाश गमन सिद्धि को प्रदान करता है। वैसे ही बद्ध वायु मतलब जब सुषुम्ना के अंतिम छोर ब्रह्मरंध्र में जब वायु लीन हो जाती है तो उसको बद्ध वायु कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बद्ध पारद और बद्ध वायु दोनों आकाश गमन की सिद्धि प्रदान करते हैं। इसी को हम खेचर कहते हैं। आकाश में चलने, उड़ने और विचरण करने की जो क्षमता होती है, सिद्धि होती है, उसको खेचरी, इस गुण को खेचर और इस कर्म को खेचरी बोलते हैं। तो वायु और पारद अगर बद्धभूत हो जाते हैं तो वो खेचर की ताकत रखते हैं और उनके द्वारा आकाश गमन की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 7वां अध्याय एकविंशति सुभाषित। चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थाणुत्वम आपनोति ततो वायुम निरोधे। प्राणवायु चलित होने से चित्त भी चलित होता है और प्राणवायु निश्चल होने पर चित्त भी निश्चल होता है। दोनों निश्चल होने पर योगी स्थाणुत्व को प्राप्त करता है। अतः प्राणायाम क्रिया करें। मन व वायु दोनों चल हैं, चंचल हैं, और इनको अगर निश्चल कर लिया किसी ने तो वो स्थाणुत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि वायु अगर चल है तो मन भी चल है, और वायु के द्वारा मन की चंचलता की अभिवृद्धि होती है। अगर आपने वायु को नियंत्रित कर लिया तो चित्त भी स्थिर होता है, और वायु का नियंत्रण प्राणायाम के द्वारा ही संभव है, वरना तो सामान्य वृद्धि कारणम। अगर वायु चंचल है, वायु नियंत्रित नहीं है, तो मन भी वायु के साथ मिलकर सामान्य की वृद्धि करेगा। और अगर वायु नियंत्रित है तो रास हेतु विशेष, अगर वायु नियंत्रित है तो मन भी नियंत्रित हो जाएगा। इसलिए वायु और मन दोनों को नियंत्रित करने से, केवल वायु को नियंत्रित करने से मन की चंचलता नष्ट हो सकती है, और वो निश्चल मन ही योगियों को स्थाणुत्व की अवस्था को प्रदान करता है। 7वां अध्याय द्वाविंश सुभाषित। पवनो बध्यते येन मनस्तेनैव बध्यते मनश्च बध्यते येन पवनस्तेन बध्यते। जिससे वायु का निग्रह होता है उससे मन का भी निग्रह होता है, और जिससे मन का निग्रह होता है उससे वायु का निग्रह भी होता है। वायु को मन का नियंता और प्रेरणा कहा है। नियंत्रण भी वायु के द्वारा ही होता है और प्रेरण भी वायु के द्वारा ही होता है। और वायु भी चल और मन भी चल। अगर वायु का नियंत्रण हो जाए, वायु को हम बद्ध कर लें तो हमारा मन भी नियंत्रित रहेगा। और वायु को नियंत्रित करने का जो काम है
वो प्राणायाम के द्वारा संभव है। इसलिए वायु का निग्रह अगर आपने किया है तो आपके मन का निग्रह स्वतः ही हो जाएगा। इसलिए जिनको मन का निग्रह करना है वो वायु का निग्रह करें, और वायु के निग्रह के लिए हमें प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आइए वाग्भट के सुभाषित भिज्जाम साधु व्रतानाम भद्रम आगमशालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषण के साथ इस प्राणायाम विधि अध्याय का समापन करते हैं। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।